जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बिल्कुल चले जा रहा है, ठीक है ना। कई सारे लोग को यहाँ पे लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा चल गया मार्केट, अब कितना चलेगा। आज थोड़ा उसके लिए एक आई ओपनर वीडियो बना देता हूँ। सोचा मैंने कि काफी दिनों के बाद, चलो ठीक है, मार्केट एनालिसिस तो रोज होती रहती है, लेकिन एक थोड़ा सा आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो ये होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट की क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, ठीक है ना, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें बताई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और उसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कंप्लीट कोर्स बेसिक से एडवांस तक आप सीधे हमारे संस्था में यहाँ पे जुड़ करके आप कर सकते हैं। आपको कॉल करना है बस इस नंबर पे, ठीक है। जो व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, ठीक है। तो ये आपका बोरिंग रोड पटना में बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। तो आपको सर्च करना है गूगल पे, ठीक है, या फिर गूगल मैप्स के ऊपर, और आपको यहाँ पे हमारा डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, प्ले स्टोर के ऊपर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट डे का बाजार कैसा रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर बाजार बहुत चल गया है, बहुत चल गया है, अब गिर जाना चाहिए, ठीक है, तो आज उनके लिए वीडियो काफी आई ओपनर वाला होने वाला है। सबसे पहली चीज एक बात देखिएगा, देखो मार्केट को लेकर के ना एक बड़ा गजब का परसेप्शन आपके बीच में बनाया जाता है। थोड़ा इसको बारीकी से समझिएगा, इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गजब का परसेप्शन मतलब ये कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आपने देखे होंगे पिछले 2-3-4 सालों के दौरान, ठीक है, जो कि वहां पे 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना इस तरह का रिटर्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो वैसे स्टॉक्स के अंदर आप सोचो, जब इस तरह का रिटर्न आपको मिल रहा है किसी भी स्टॉक्स के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पर्सन क्यों चाहेगा कि आप जो है मार्केट को अच्छे तरीके से जान जाओ ताकि यहां से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लो, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखो दोस्तों कि ज्यादातर केसेस में जो यहां पे आपको स्टॉक मार्केट क्रैश कर करके डराया जाता है, ध्यान से देखिएगा, आज आपका आंख यहां पे खुल जाएगा। सबसे पहले चीज यहां पे मैं सेंसेक्स को लगा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूं सेंसेक्स को और खोलता हूं सीधा सीधा मंथली चार्ट, ठीक है। हमारे पास भी ढेरों कॉल्स डेली आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सबका एक ही चीज रहता है, सर मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये आप देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 1980 के अंदर यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, 1980 के अंदर कई सारे लोगों ने मार्केट को कहां पे देखा होगा, तकरीबन 140-130 के रेट का यहाँ पे सेंसेक्स उन्होंने देखा होगा। 130 से 140 के रेट के होने के बाद आप ही देख लो सेंसेक्स यहाँ से बढ़ा और किस रेट तक यहाँ पे चला गया है, लगभग 260। तो कई सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे 100 रुपए का, 150 रुपए का सेंसेक्स देखा, ठीक है, तो उनको लगा 260 बहुत हो गया। लेकिन फिर देखो मार्केट आपका यहाँ से बढ़ा, मार्केट बढ़ने के बाद फिर वापस से एक गिरावट लिया, ठीक है। लेकिन इस गिरावट के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछला वाला जो गिरावट का एरिया था उसको मार्केट पूरी तरह से काट दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक नई रैली शुरू की और जब वापस से गिरावट हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि पिछला वाला एरिया का लो ब्रेक कर दे, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट जब यहां से बढ़ना शुरू हुआ तो आप देख लो ये आपका 1992 है, हर्षद मेहता वाला स्कैम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे वो स्कैम निकल करके आया था सामने दोस्तों, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्रैश किया। उतने बड़े स्कैम के बावजूद भी मार्केट आपको बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाया, एक खास एरिया तक गया और मार्केट फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर के मार्केट वापस से ऊपर चलने लगा। बीच बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें आई जैसे कि यहाँ पे 2008 वाली मंदी, ठीक है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हर्षद मेहता का लो कट गया नीचे वाला। इवन उसके बाद आपने देखा है कि कोविड जैसे महामारी के अंदर भी, ठीक है, ये देख लो आप कि ये रहा आपका कोविड वाला फॉल, ये आपको 2020 दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे कोविड वाला जो यहाँ पे फॉल हुआ है, इसके अंदर भी आपने देखा कि मार्केट आपको इतना नहीं गिरा कि पूरा 2008 की मंदी के आसपास आ जाए, ठीक है। इवन अभी यहाँ पे आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का वॉर यहाँ पर हुआ था, और अगर हम लोग ये बात करें कि रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर भी मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया, भाव इसमें ज्यादा नहीं टूटा, सिर्फ समय टूटा, तो लोगों को लगने लगा कि ठीक है ये बहुत गिर जाएगा। अब एक बात जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे भी अभी जो 4-5 महीने पहले गिरावट हुई थी, इकोनॉमिक थोड़ी बहुत यहाँ पे जो खबरें आ रही थी कि जीडीपी आपका ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, उस कारण से जो मार्केट आपका गिरा था, तो गिरने के बाद अब मार्केट को अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर चुका है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो एक बात आपको इस सारी चीज में समझ में आएगा कि मार्केट यहां से क्या कर रहा है, कांस्टेंट यहाँ पे आपको ग्रोथ ही दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बाजार ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं लॉन्गर पीरियड में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको हमेशा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूं। लेकिन लोग के अंदर ना
ये डर बिठा दिया जाता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश वाली हेडलाइन डाल करके कि देखो बाजार बहुत ज्यादा गिर रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों लैक ऑफ नॉलेज। मतलब अगर आपको सही जानकारी नहीं है कि बाजार कहां तक गिरेगा, किस एरिया तक गिरेगा, कहां बॉटम लगेगा, तभी आप इतना ज्यादा घबराहट में रहते हो, तो इसका मतलब ये है आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों। सही जगह से, सही संस्था से सीखिए जो आपको सारी बातें सही तरीके से सिखा दे। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहां पर हुई नहीं है। गिरावट के बाद मार्केट में यहां पे एक हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो आप अगर हमारा वीडियो यहां पे देख रहे होगे तो आज से 2-3 महीने पहले का वीडियो आप निकाल करके देखिएगा, खास करके यहां का वीडियो देख लीजिएगा, 7 अप्रैल के आसपास का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और इस एरिया पर भी देखिएगा, फरवरी 2025 का भी वीडियो देखिएगा, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि इस एरिया पे मैं बार बार कहता था कि मार्केट यहां पे बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहां से आप ये देख लो, अब मार्केट जब चाल शुरू किया तो कई सारे लोगों को क्या है ना, फेथ नहीं हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि सर देखो इतना बढ़ गया तो अब मार्केट कितना बढ़ेगा। एक बात याद रख लीजिएगा, कितना का डेफिनेशन कुछ नहीं होता शेयर बाजार के अंदर। जिन लोगों ने यहाँ पे सवाल किया बाजार से कि कितना बढ़ेगा, तो बाजार ने उसको बताया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सवाल किया तो ठीक है, मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे चलो ठीक है मान लेते हैं 500 या 700 के आसपास का इंडेक्स रहा होगा, ठीक है। इस एरिया पे 700 का इंडेक्स रहा होगा, लेकिन यहां से बढ़ने के बाद वही इंडेक्स आपका कितना हो गया, 4000 का। 4000 का इंडेक्स भी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उससे पहले यहाँ पे कितना हो गया, लगभग 20,000 के आसपास का, ठीक है। 20,000 से इंडेक्स चलते चलते यहाँ पे आप देख लो 50,000 के आसपास चला गया। 50,000 का इंडेक्स यही आपको 84,000 के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर का कोई टारगेट नहीं होता है। जो भी लोग आपको ये कहते हैं कि बाजार देखो बहुत चल गया, टॉप लगा देगा, ऊपर का कोई टारगेट नहीं है दोस्तों। बड़े से बड़ा करेक्शन, बड़े से बड़ा फॉल, बड़े से बड़ी खबर मार्केट पचा जाता है समय के साथ। ये बात आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस बात को जल्दी से नहीं एक्सेप्ट करते हो तो याद रखिएगा लंबे समय तक आप बाजार में लॉस में ही रहिएगा। तो मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट एक बड़े बुल मार्केट के अंदर चल रहा है। यहां पे अगर आप सेल करने के लिए जाते हो तो मार्केट में यहां पे कह लो कि आपकी तरफ रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि मार्केट का आप अगेंस्ट में कहने का काम कर रहे हो। क्योंकि मार्केट किस लिए बना है, यहाँ पे ग्रोथ के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बना है कि मार्केट में बड़ी बड़ी यहाँ पे करेक्शन आती है, बड़ी बड़ी खबरें आती और चली जाती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ग्रो ही कर रहा है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि बाजार के अंदर जो है ना, ज्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि ठीक है चलो निफ्टी आपका यहाँ पे हो गया 25,600 का हो गया तो बहुत चल गया, अगर आप ये सोच करके शॉर्ट मारने की सोच रहे हो ना, तो याद रखना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और एक बड़े भ्रम में भी जी रहे हो आप, ठीक है। वो भ्रम टूटना जरूरी है, नहीं तो एक बात याद रखिएगा, बाजार पैसा तो देता है बहुत तेज, लेकिन उतनी ही तेजी से आपसे पैसा ले लेगा, घर भी बिकवा देगा, तो भी बाजार आपके लिए कम पड़ेगा यहाँ पे पैसा लगाना, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। मैंने देखा है कई सारे लोगों को, जो लोग लिवरेज लेकर के काम करते हैं, जो लोग मार्केट के अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए कि देखो मैं सही हूं, मार्केट गलत है, तो याद रखिएगा मार्केट एक ना एक दिन इसको सही लाइन पे ले आएगा, ठीक है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो तो दिमाग से ये बातें निकाल दो, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है। कोई बड़ी गिरावट, बड़ी मंदी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, खास करके इस समय में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस स्टेज में आप खड़े हो, स्टॉक स्पेसिफिक आपको दिख रहा होगा मूवमेंट क्या शानदार है। जिस भी स्टॉक से हमने यहाँ पर चर्चा करी है दोस्तों, जिन जिन सेक्टर्स की चर्चा करी है, गैस सेक्टर आपको ध्यान में होगा, मैं बार बार कह रहा था, आज गैस के स्टॉक्स निकाल करके देख लीजिए क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले 5-7 दिनों के अंदर उनका रहा है। मेटल स्टॉक्स की भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको बार बार कहता था, ठीक है। तो आपको सब कुछ हिंट मिल रहा है, बस ध्यान इतना देना है कि आपको नजर खुला रखना है कि चाल कहां पर आ रहा है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे आपका बाजार कैसा रह सकता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपको कहा था कि 25,520 पे मार्केट एक बार चाहे तो ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये एक बार एरिया इसके ऊपर ही बाजार निकला था, तो आज ठीक है चलो सपोर्ट ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम को देखें तो मार्केट जब अपना खुला था तो यहाँ पे आप ये देख लो कि एक बार सबसे पहले 25,520 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश किया, चलो ठीक है ये बढ़िया बात है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए देखें तो सबसे पहला सपोर्ट एरिया क्या बनेगा, पहला सपोर्ट एरिया आपको यही बनेगा दोस्तों 25,525 का, इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। 25,525 का ये आपको सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर बाजार अगर काम कर रहा है, इसका मतलब बाजार तेजी में ही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कल आपको ध्यान में होगा हम लोग बात कर रहे थे 25,600 की तरफ बाजार बढ़ सकता है, तो अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अगर आज वाला हाई कट गया, उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो मार्केट 25,700 से लेकर के 25,800 और धीरे धीरे 26,000 की तरफ भी जाएगा। ये बात भी कल बोली गई है दोस्तों। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी लंबे टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जल्दबाजी में शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। सारी चीजें लगभग ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट
थोड़ा जब स्ट्रेच हो जाता है तो छोटी मोटी करेक्शन है वहां पर एक आधा दिन की आ सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम लोग सपोर्ट एरिया को देखें तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे 56,992 का एक सपोर्ट एरिया होगा। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि अगली बार जब हम लोग देखें तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे अपने को ना दिखे। यहाँ पे मैं आपको कर देता हूं, ठीक है, मोटा मोटी 56,900, यहाँ पे मैं 57,000, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट इसको अगर हम लोग पकड़े तो 57,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आपका बन रहा है। तो 57,000 के सपोर्ट एरिया को लेकर के जब तक ये मार्केट आराम से ऊपर की तरफ चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन चाहे तो आ सकता है, लेकिन गिरावट तब देखने को मिलेगी जब आपको 57,000 के नीचे जाकर के इंडेक्स सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तब जाकर के वहां पे आपको बड़ी गिरावट मिलेगी। नहीं तो अगर आज का हाई कटेगा तो ये 57,600 से लेकर के धीरे धीरे आपको 58,000 की तरफ तेजी कहीं के बढ़ाता हुआ दिखेगा। आपको ध्यान में होगा पिछले 2 महीने से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको 60,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बाजार कहीं के उसी तरफ जा रहा है, लेकिन देखिएगा थोड़ा ध्यान भी रखना है कि अगर कोई सपोर्ट एरिया कट जाता है, उसके नीचे बाजार आ जाता है, तो सारी बातें एज इट इज रह जाएंगी, कैंसिल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट आराम से सपोर्ट एरिया को बिना काटे चलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट 60,000 की तरफ बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आज का वीडियो भी आपको बिल्कुल एक लर्निंग वाला वीडियो रहा होगा, ठीक है। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों सारी बातों के साथ कि यहाँ पे देखिएगा, एक बात समझिए कि सही जगह से नॉलेज आप लीजिए, क्योंकि सही जगह से अगर आप नॉलेज लोगे, ठीक है, तब जाकर के मार्केट आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लोगे कि इंट्राडे के लिए अलग कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग क्लास कर लेते हैं, इस चक्कर में अगर आप पड़ गए तो जिंदगी तबाह है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा नंबर आपके पास है, यहाँ फोन घुमाइएगा, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऑप्शंस के अंदर लॉस कर जाते हैं, वहां पे वो कुछ करियर बनाने के लिए जाते तो हैं, लेकिन वो करियर बनाने की जगह है नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव सेगमेंट और खास करके ऑप्शन तो करियर बनाने के लिए है ही नहीं, लेकिन लोग वहां पे भी चले जाते हैं, ठीक है ना, और वहां पे जाकर के ताबड़तोड़ तरीके से वहां पे क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और नुकसान कर देते हैं बड़ा बड़ा। तो आपको अगर सारी जानकारी नहीं होगी, लंबे समय तक आप बाजार में नहीं टिक पाओगे, इस बात को याद रखिएगा। तो लंबे समय तक अगर टिकना है तो कंप्लीट सिलेबस मार्केट का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के शेयर बाजार आपको पूरी तरह समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको पता है कहां पे आना है, आपको एडेंटिस से मार्केट ट्रेनिंग क्लास में, यहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।